संतोषी माता व्रत की व्रत कथा। बहुत समय पहले एक बुढ़िया के 7 पुत्र थे। 6 पुत्र बहुत मेहनती और कमाने वाले थे, जबकि सबसे छोटा पुत्र भोला, भाला और सीधा स्वभाव का था। बुढ़िया अपने 6 बड़े बेटों को अच्छा भोजन देती, लेकिन छोटे बेटे और उसकी पत्नी के साथ भेदभाव करती थी। छोटे बेटे की पत्नी बहुत सहनशील और धार्मिक थी। वह सब दुख चुपचाप सहती रहती थी। एक दिन छोटे बेटे ने अपनी पत्नी से पूछा, तुम हमेशा उदास क्यों रहती हो? पर पत्नी ने सारी बात बताई कि घर में उसे सम्मान नहीं मिलता और उसे बचा हुआ भोजन दिया जाता है। यह सुनकर छोटे बेटे को बहुत दुख हुआ। उसने घर छोड़कर बाहर जाकर काम करने का निश्चय किया। कुछ दिनों बाद वह दूसरे नगर चला गया और मेहनत से काम करने लगा। धीरे धीरे उसे अच्छी नौकरी मिल गई और धन कमाने लगा। इधर उसकी पत्नी घर में दुख सहते हुए भगवान की भक्ति करती रही। एक शुक्रवार को उसने कुछ स्त्रियों को संतोषी माता का व्रत करते देखा। उसने उनसे व्रत का महत्व पूछा। स्त्रियों ने बताया कि ये व्रत करने से माता सभी दुख दूर करती हैं और मनोकामनाएं पूरी करती हैं। व्रत में केवल गुड़ और चने का भोग लगाया जाता है तथा खट्टा भोजन नहीं किया जाता। उस दिन से उसने पूर्ण श्रद्धा भाव से संतोषी माता का व्रत शुरू कर दिया। वह हर शुक्रवार माता की पूजा करती, कथा सुनती और गुड़ चना चढ़ाती। कुछ ही दिनों में माता की कृपा होने लगी। उसके पति की आमदनी बढ़ गई और उसने घर पैसे भेजने शुरू कर दिए। जब परिवार वालों ने देखा कि छोटे बेटे की पत्नी के दिन बदल रहे हैं, तो उन्हें ईर्ष्या होने लगी। एक दिन व्रत के उद्यापन के समय उसने बच्चों को भोजन कराया, लेकिन उसकी जेठानियों ने बच्चों को सिखा दिया कि भोजन के बाद खट्टा पदार्थ मांगना। बच्चों ने पैसे लेकर इमली खरीद कर खा ली। इससे व्रत का नियम टूट गया। व्रत भंग होने के कारण अचानक उसके पति को कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और घर में फिर दुख आने लगे। तब उस स्त्री को अपनी भूल का एहसास हुआ। उसने माता से क्षमा मांगी और पुनः पूरी श्रद्धा से व्रत करना शुरू किया। संतोषी माता उसकी सच्ची भक्ति से प्रसन्न हुई। माता ने उसके सभी दुख दूर कर दिए। उसका पति सुरक्षित घर लौट आया और घर में सुख, शांति और धन की वर्षा होने लगी। परिवार वालों का व्यवहार भी बदल गया और सभी खुशी से रहने लगे। तभी से माना जाता है कि जो भी श्रद्धा और नियम पूर्वक संतोषी माता का व्रत करता है, माता उसकी हर मनोकामना पूर्ण करती है और जीवन में संतोष,